बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल वी ऑल नो ही इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। उन्होंने बहुत महान ऐसे काम किए और जेनेटिक्स और बायोलॉजी की फील्ड में उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन एक सेट किया जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करके। ठीक है, और ये मिड 19th सेंचुरी में हुए थे एक्सपेरिमेंट्स। बेसिकली वो एक मॉन्क थे, लेकिन उनको पढ़ाने का इंटरेस्ट था, टीचर नहीं बन पाए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। ठीक है, सो ज्यादा हिस्ट्री में ना जाते हुए टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ही कंडक्टेड द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता है कि फ्यूजन कराना, ठीक है ना, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कराया उन्होंने। एंड विच प्लांट ही सिलेक्टेड गार्डन पी, मटर होता है ना, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी इज पाइसम सटाइवम। ओके, अब क्या कारण थे जिसकी वजह से, अब देखिए मटर ही क्यों, कुछ और भी तो कर सकते थे, वो टमाटर क्यों नहीं, आलू क्यों नहीं, गाजर क्यों नहीं, सो ऑन, मटर ही क्यों, व्हाट इज द रीजन? तो 3 सॉलिड रीजंस जो इस बात के पीछे हैं वो क्या है, 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। सबसे पहली बात कि इसकी वेराइटीज बहुत थी, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, बहुत सारा, मटर की वेराइटियां बहुत सी, ठीक है ना। अब ऐसे कई बार होता है कि हमें कुछ चीजों की वैरायटी नहीं मिलती है, और अगर टमाटर की बात करें तो साइज हैवी है, ठीक है, और कॉस्टली भी है लिटिल बिट। वैसे तो मटर भी कॉस्टली है, लेकिन साइज उसका हैवी है, कंपैरेटिवली इसका साइज भी छोटा है, ठीक है, और इसमें वैरायटी बहुत है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, पहला रीजन। सेकंड इज प्योर वेराइटीज, इसमें आपको बिल्कुल प्योर वेराइटीज मिलती है, मींस जैसी पेरेंट जनरेशन थी डिट्टो वैसी आपको वो मिल जाएगी, फ्यूचर जनरेशन उनकी मिल जाएगी। ठीक है, मीन सेम फॉर्म्स जनरेशन टू जनरेशन। जैसा मटर आपने देखा ही होगा, मटर में थोड़ा ना चेंज आता है। अगर आपको पता है हम अपने घर का खुद का मटर अगर उगाएं तो वो शुरुआत में थोड़ा मीठा होता है, और टाइम के साथ साथ अगर वो पकता जाएगा तो वो टेस्टलेस होता जाएगा। तो हर साल ही वैसा ही मटर होता है, वैसा ही पी आप अपने फील्ड्स में ग्रो कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई वेराइटी आ जाएगी एंड वो अलग हो जाएगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो सेकेंड इज प्योर वेराइटीज थी जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट था कि पीज नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेट। नॉर्मली इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेट करते थे ना, सेल्फ पॉलिनेट मतलब खुद ही पॉलिनेट कर लेंगे आपस में, पी जो वो पी के साथ ही पॉलिनेट करेगा, आपस में खुद ही पॉलिनेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ही हटा दिया गया, क्योंकि वी ऑल नो कि रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जरूरत है। जब पार्ट्स को ही रिमूव कर दिया गया तो फिर तो बचा ही क्या। ओके, सो इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं। सेल्फ को प्रिवेंट कर देंगे तो कौन सा फिनोमेना अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इसी पी प्लांट को हम किसी दूसरे अन्य पी की वैरायटी के साथ पॉलिनेट करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये जो पी सेलेक्ट किया, देखिए पी में बड़ी खास बात थी, तो आप पी के बारे में ही कुछ खास बातें पढ़ेंगे कि आखिर मेंडल ने इसको क्यों सेलेक्ट किया, क्या इसमें खास चीजें रही होंगी। सबसे पहले तो ये 3 रीजन आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे इसमें, मतलब ऐसे कैरेक्टर थे जो आपस में अपोजिट में थे। ओके, ठीक है, सो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, लाइक डोमिनेंट एंड रिसेसिव करके ये आप लिखेंगे, है ना। मैंने आपको कहा है हमेशा क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स क्या है, बेसिकली एलील्स होते हैं, उनमें भी एलील्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, कि अगर एक शॉर्ट हाइट का जीन है तो एक लॉन्ग हाइट का होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन है ना। एक ब्लैक हेयर का है, एक ग्रे हेयर का होगा। इस तरह से हर एक जीन में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, दैट आर नॉन एज एलील्स। सो इसी तरह से इसमें भी कुछ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले, मींस जो आपस में बिल्कुल अपोजिट थे। तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में क्या थे, ये आपको याद कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए कैरेक्टर, सबसे पहले ये बात करते हैं, ये कुछ कैरेक्टर हैं, ठीक है। पी प्लांट में कैरेक्टर की बात करें तो ये कैरेक्टर हैं, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ठीक है, कि डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। तो बात करते हैं, देखिए कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, पहला कैरेक्टर हम लेते हैं फ्लावर कलर, ठीक है, कि मतलब मटर के फूलों का कलर कैसा था। सो डोमिनेंट में आपको मिलेगा पर्पल कलर के फ्लावर्स, मींस ज्यादातर जो है वो पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। रिसेसिव में आपको मिलेगा व्हाइट कलर के फ्लावर्स। ओके, रिसेसिव में कैसा होगा, व्हाइट कलर, जो कि आपको कम मिलते हैं। डोमिनेंट सीड कलर डोमिनेंट क्या होता है, मींस मटर के जो दाने हैं, बीज, आपने देखा होगा जब मटर पक जाता है तो पकी हुई फॉर्म कैसी होती है उसकी, ऑब्वियसली येलो कलर, वो ग्रीन तो नजर नहीं आएगा, येलो। तो रिसेसिव क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रीन। नेक्स्ट इज सीड की शेप कैसी होती है, तो मटर का दाना कैसा होता है, राउंड, ठीक है। लेकिन कुछ
रिसेसिव ट्रेट अगर होगा तो रिंकल्ड, मुरझाए हुए दाने भी देखे होंगे, ठीक है आपने। सो दिस इज नेक्स्ट इज पोर्ड कलर। पोर्ड का मतलब होता है छिलका, मटर का छिलका निकालते हैं ना, सो उसका कलर कैसा होता है, डोमिनेंट। वी ऑल नो हरी मटर, नाम से ही पता है, लेकिन अगर वो रिसेसिव होगी तो कौन सी फॉर्म में होगी, येलो। ओके, नेक्स्ट इज पोर्ड का शेप। दाने का शेप कैसा होगा, आइदर इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। ऑल्टरनेटिव में इन्फ्लेट, देखिए पोर्ड का शेप कैसा होगा, थोड़ा फूला फूला होगा। आपने देखा होगा कुछ मटर की फलियां अच्छी खासी फूली हुई होती हैं, छिलके जो है ना बढ़िया मोटे अच्छे लगते हैं वो, ठीक है, लेकिन कुछ बिल्कुल फिश जैसे, मतलब बिल्कुल ही प्रेस्ड होती हैं, कंप्रेस जैसी, तो वो कंस्ट्रक्टेड आ जाएंगी। नेक्स्ट इज फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर कहाँ हो सकता है, या तो टॉप में होगा या तो साइड्स में ऐसे करके होगा। ऑब्वियसली ना, यू आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इस तरह से होगा ना, ठीक है, तो या तो फ्लावर यहाँ ऊपर होगा या तो साइड्स में होगा, ठीक है। सो फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी होगी या तो टर्मिनल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट हाइट, डिटेल में स्टडी करेंगे इसे। प्लांट हाइट, हाइट कैसे होती है, या तो लंबी या तो छोटी, ठीक है। तो टॉल इज द डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव। सो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमाइंड दिस, ओके। सो एंड ये 3 फीचर्स जिसकी वजह से मटर के ही प्लांट को सिलेक्ट किया गया। एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस, कुछ केसेस लेते हैं, ठीक है, सब सेम ही तरीके से केसेस वर्कआउट करेंगे, ओके। सो जैसे देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, वी हैव डिस्कस कि उसने प्योर वेराइटीज कंसीडर की, ठीक है, प्लांट्स की उसने बिल्कुल प्योर वेराइटीज कंसीडर की। तो उसने 2 तरह से क्रॉस किया, आइदर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, ओके। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सिंगल कैरेक्टर। हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात की पी प्लांट में, तो कोई एक सिंगल कैरेक्टर मेंडल ने कंसीडर किया। अब एक सिंगल कैरेक्टर कंसीडर किया तो उसमें ट्रेट्स कितने थे, फीचर्स कितने थे, 2, ठीक है। जैसे एक सिंगल कैरेक्टर के फीचर्स कितने थे, 2। सपोज कीजिए उसने कैरेक्टर कंसीडर किया, ठीक है, ये केस 1 लेते हैं हम, मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल पहले लेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए उसने केस लिया फ्लावर पोजीशन, ये उसने कैरेक्टर्स कंसीडर कर लिया, दैट इज फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर पोजीशन के ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, या तो एक्सिलरी हो सकती है फ्लावर पोजीशन या तो टर्मिनल, ये आपको याद करना है, या तो एक्सिलरी या तो टर्मिनल। अब आपको पता है एक्सिलरी इज अ डोमिनेंट एंड टर्मिनल रिसेसिव होता है, तो एक्सिलरी को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और टर्मिनल को स्मॉल से लिखेंगे। तो ये क्या आ गया आपके पेरेंट्स, एक्सिलरी पेरेंट एंड टर्मिनल पेरेंट, ओके, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव। अब जब इन्होंने अपने क्या प्रोड्यूस किए, सेकंड स्टेप क्या होता है, गैमीट्स प्रोडक्शन। फिर इन्होंने अपने गैमीट्स प्रोडक्शन किए, दैट इज ए, ठीक है। मतलब इसी तरह के 2 है ना, ए 2 बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। ये ए इस ए के साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, ए। ये ए इस ए के साथ क्रॉस होगा तो भी क्या बनेगा, ए। तो हमने कोई भी इनमें से ये 2 गैमेट्स उठाए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, सबसे पहली बात क्या हुआ इनके बीच में आपस में, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हुआ इनमें, क्रॉस पॉलिनेशन है ना, ये एक्सिलरी की टर्मिनल के साथ पॉलिनेशन, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो फिर जो आपके पास प्रोडक्ट आया दैट इज नोन एज F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको, F1 जनरेशन। और ये कैसा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का होता है मतलब मिक्स है, ठीक है, मतलब डोमिनेंट एंड रिसेसिव, मींस हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है उसी को हम हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं, ओके, अलग अलग होना। सो अब आपके पास आ गई F1 जनरेशन यहां पर, ठीक है। अब F1 जनरेशन का ही आपस में क्रॉस करा दिया, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। तो जब आपने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया तो आपको क्या मिलेगी, F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन इज द फाइनल प्रोडक्ट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इनके बीच में जब आप क्रॉस कराएंगे सेम वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है लेकिन सेम वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ए गैमेट्स बन गए, दीज आर गैमेट्स। अब ये गैमेट्स आपस में क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस फ्यूजन करेंगे। ये ए इसके साथ मिला, ये बन गया, ये स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ मिला तो ये बन गया, देन ये एंड देन ये क्रॉस करके आ गया। इसी को मतलब इस एक को पहले आप इसके साथ करो, फिर इसी को इसके साथ करो, देन सिमिलर विद दिस, तो आपके पास ये आया। अब आपको देखने में क्या लग रहा है, 2A मीन्स प्योर एक्सिलरी है ना, दोनों ही डोमिनेंट हैं। यहां पे मीन्स ये होमोजाइगस एक्सिलरी है, ये कैसा है,
कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मैंने कहा है एक्सप्रेस कौन करता है हमेशा, डोमिनेंट। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज हेट्रोजाइगस एक्सिलरी, है ना। ये देखिए दोनों स्मॉल ए हैं, दैट मीन्स रिसेसिव टर्मिनल आया ये, दिस इज टर्मिनल, है ना। छोटा ए क्या था, रिसेसिव मतलब टर्मिनल। सो व्हाट इज द रेशो ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव की रेशो क्या आएगी, या आप ऐसे बोल लीजिए कि F2 जनरेशन की रेशो क्या आई। तो ये तीन क्या हो गए, दीज आर डोमिनेंट। सो द रेशो एक्सिलरी रेशो टर्मिनल इज 3:1। ओके, सो दिस वाज केस 1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम एक और डिस्कस करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसे नाउ लेट्स टेक टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है। मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किए थे उसमें से हम फीचर लेते हैं टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट का, ठीक है। प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, ओके। प्योर टॉल दैट मीन्स कैपिटल टी, ड्वार्फ मीन्स स्मॉल टी, ओके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, सिंगल गैमेट्स ही क्रॉस होंगे, सिंगल कैरेक्टर वाले, मीन्स सिर्फ टॉल एंड ड्वार्फ वाले ही क्रॉस होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले सेम प्रोसीजर, आप F1 जनरेशन की फॉर्मेशन करेंगे एंड देन F1 जनरेशन जब आपस में क्रॉस करेगी तो F2 जनरेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। तो देखिए F1 जनरेशन सिमिलर, ठीक है, हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं। जैसे क्या होता है, प्योर ड्वार्फ और प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ का जब आपस में क्रॉस होगा तो क्या होगा, देखिए इस तरह से बाय पनिट स्क्वायर मेथड आप इसका क्रॉस करेंगे, ओके। दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी, ओके। तो देखिए यहां पर हुआ क्या, लाइक जब ये इसके साथ मिलेगा तो टी, ये यहां पे तो ये यहां पे सेम गैमेट्स बन जाएंगे, ओके। सो फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन क्या होती है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में आपके पास सभी प्लांट्स क्या आएंगे, टी मीन्स हाइब्रिड नेचर के आएंगे, ओके। ऑल दीज आर, कैसा नेचर है इनका, दे आर ऑफ हाइब्रिड नेचर है, ठीक है। कोई भी आपको प्योर प्लांट F1 जनरेशन पे नहीं मिला। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन कैसे बनती है, जब F1 ही आपस में क्रॉस करेगी तो F2 जनरेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो देखिए F1 जनरेशन का प्रोडक्ट क्या था, दैट इज हाइब्रिड टॉल प्लांट, ओके। सो टी, मेल भी फीमेल भी, ओके। सो क्रॉस कीजिए, कैपिटल टी आ जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ देन कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड यही इसके साथ मिलेगा तो प्योर रिसेसिव आपको मिलेगा। सो जब आप इसको सेकेंड जनरेशन में लिखोगे, क्या क्या प्रोडक्ट आ गए, इन्हीं प्रोडक्ट्स को यू राइट डाउन हियर, ओके। देखिए रेशियो जो वो सिमिलर पिछले एग्जाम्पल की तरह ही आएगा, ओके। सो देखिए हुआ क्या, वन इज प्योर टॉल, कैपिटल टी, नेक्स्ट इज आप देखेंगे दिस इज अ हाइब्रिड टॉल, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया है, हम इसको टॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा खुद को एक्सप्रेस करता है और डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ओके। सो कैपिटल टी ये हो गया प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, एंड दिस इज प्योर ड्वार्फ। तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:2, ये 2 है ना, तो 1:2:1। लेकिन अगर नेट देखा जाए तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल 3 आर टॉल, लेकिन ये एक ड्वार्फ है। सो द नेट रेशियो इज 3:1, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो हमेशा क्या आती है, 3:1, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस।